ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर पुलिस मुख्तलिफ महाजों पर मुस्बत काम अंजाम दे रही है। दहशतगर्दी से निपटने के अलावा पुलिस ड्रग्स के खिलाफ भी सरगर्म है। नशाखोरों को लत से निकालने की खातिर पुलिस ने इक़दाम किए हैं। नौजवान नस्ल को सेहतमंद जिंदगी गुजारने का मौका देने की गर्ज से पुलिस नशाखोरों को मदद फराहम कर रही है ताकि वो लोग अपना गलत नशा छोड़कर मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा कर सके। देखिए रिपोर्ट। जम्मू का रहने वाला 21 साल का ये नौजवान मॉडल बनने का सपना देखा करता था, लेकिन बुरे लोगों की सोहबत के नतीजे में उसने अपने ख्वाब को पूरा करने के बजाय ड्रग्स लेना शुरू कर दी। इब्तदाई दिनों में उसने तफरीहन नशा किया, लेकिन जल्द ही मंशियात ने उसे अपना गुलाम बना लिया। एक और नौजवान पहले एथलीट हुआ करता था, लेकिन दोस्तों ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। दोस्तों के उकसाने पर उसने नशावर अशिया का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर की टीम जम्मू में पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर को गई थी और यहाँ एडिक्ट से बातचीत की। जो बंदा नशा करता है तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आती ही आती हैं। अगर वो ना भी चाहे तब भी प्रॉब्लम्स आती ही हैं नशे की वजह से। और रही बात फाइनेंशियल की, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि ये जो हीरोइन का एक ऐसा नशा है कि ये पूरा नहीं कोई कर सकता, क्योंकि काफ़ी महंगा नशा है ये। क्योंकि देखो एक शॉट के लिए भी हमें कम से कम 1000 रुपीज़ खर्च करने पड़ते हैं। तो आजकल का जैसा वो सामान मिल रहा है, यानी जैसी हीरोइन मिल रही है, तो एक बार वो शॉट लेने से कुछ होता भी नहीं है। 2010 की बात है। तो मैं स्टार्टिंग में यार दोस्त थे मेरे स्कूल में, वो चरस चुरस पीते थे, सिगरेट भी पीते थे। मैं पीता नहीं था। एक दो बार इनके लिए सिगरेट उन्होंने बोला लगा लो, शॉट लगा लो सिगरेट का, एक दो कश लगाया। वैसे ही आस्ते आस्ते फिर लत लग गई वैसे सिगरेट की। फिर चरस भी पीने शुरू हो गया वहाँ से। फिर आस्ते आस्ते ऐसे एक और दोस्त मिल गया, चले फिर वो हीरोइन शुरू कर लिया आस्ते आस्ते वहाँ से। ड्रग डी एडिक्शन सेंटर की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शहनाज बट ने बताया कि रोजाना 10 से 12 नशे के आदी अफराद ओपीडी को लाए जाते हैं। ज्यादातर ड्रग अब्यूजर्स होते हैं। उनकी मेडिकल जांच के बाद इलाज का अमल शुरू कर दिया जाता है। दवाइयां देने के अलावा उन्हें योग्य तरीकों से कसरत कराई जाती है और काउंसलिंग भी की जाती है ताकि वो लोग मंशियात को तर्क करने का मिजाज पैदा कर लें। जो रीज़न होता है वो एंग्जाइटी होती है, और वो उस एंग्जाइटी को डील करने के लिए कहीं ना कहीं नशे का सहारा लेते हैं। तो हम उस मेन जो उनका रीज़न होता है एडिक्शन का, उसको सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, कभी दवाइयों से, कभी काउंसलिंग से। फैमिलीज़ को हम इन्वॉल्व करते हैं ट्रीटमेंट लूप में, ताकि फैमिली को भी अंडरस्टैंडिंग हो कि उनका क्या रोल है उनके बच्चे को नशे से बाहर निकालने का। जैसे हमारे पास एलीट क्लास के पेशेंट्स आते हैं, तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अनसुपरवाइज्ड मनी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा मनी दिया जाता है, कोई सुपरविजन नहीं है। तो बच्चे के पास जब इतना ज़्यादा पैसा है तो ही डजंट नो हाउ टू हैंडल इट, तो वो उसको एडिक्शन में यूज़ कर लेता है। इस सेंटर में जेर इलाज नौजवानों को ड्रग्स लेने की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा है। वो नशा छुड़ाने के इस तरीक़ेकार से मुतमईन है और उन्हें यकीन है कि इससे उन्हें नशाखोरी की लत छोड़ने और सेहतमंद जिंदगी गुजारने में मदद मिलेगी। जिस हिसाब से मेरे 27 डेज गुजरे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि अब मुझे नशा करने की कोई ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल के बंदे खाली विल पावर से नशा नहीं छोड़ सकता है। क्या हम बोलें कि विल पावर है तो हम नशा छोड़ देंगे घर बैठे, वो नहीं हो सकता। जब तक बंदा मेडिसिन नहीं खाएगा, तो मोटिवेट नहीं होगा, तब तक बंदा नशा नहीं छोड़ सकता। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हर दिन क्लासेस होती हैं, योगा सेशंस होते हैं, अच्छी दवाई मिलती है, छोड़ सकते हैं, क्यों नहीं छोड़ सकता है इंसान। यहाँ काउंसलिंग होती है, अच्छे से समझाते हैं, सब एक्टिविटी होती है, योगा होता है, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता लगता है इंसान को। जब 5-10 दिन नशे से दूर रहता है इंसान, तो फिर लगता है हाँ कुछ ना कुछ नया आया है इंसान की ज़िंदगी में। एक सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में तकरीबन 6 लाख लोग मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इंतजामिया और मजमूई तौर पर मुआशरे के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट।